बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में निधन हो गया है। मंगलवार को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऋषि कपूर के बड़े भाई रणधीर कपूर ने इसकी पुष्टि की है। मंगलवार को रणधीर कपूर ने कहा था कि वे अस्पताल में हैं और कैंसर से जूझ रहे हैं। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन इससे पहले फरवरी महीने में भी ऋषि कपूर को 2 बार अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था। ऋषि कपूर दिग्गज अभिनेता राज कपूर के दूसरे नंबर के बेटे थे। ऋषि कपूर के साथ के लोगों में रणधीर कपूर, ऋतुनंदा, रीमा जैन और राजीव कपूर हैं। ऋषि कपूर ने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत 1973 में बॉबी फिल्म से की थी। इसके साथ ही वो बाल कलाकार के रूप में श्री 420 और मेरा नाम जोकर में भी दिखे थे। ऋषि कपूर ने आखिरी फिल्म इमरान हाशमी के साथ द बॉडी में काम किया था। ऋषि कपूर ने हाल ही में ऐलान किया था कि उनकी अगली फिल्म बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ होगी। ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म द इंटर्न की हिंदी रीमेक होती। बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले फिल्म अभिनेता और निर्देशक राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर बीते 2 सालों से कैंसर से जंग लड़ रहे थे। साल 2018 में ऋषि कपूर कैंसर का इलाज कराने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। कई महीनों तक वहां पर इलाज कराने के बाद ऋषि कपूर ने 2019 में भारत वापसी की थी। लेकिन भारत वापस आने के बाद भी लगातार उन्हें अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। इससे पहले वे फरवरी महीने में 2 बार अस्पताल में भर्ती हो चुके थे। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुचर्चित कपूर खानदान में शायद ऋषि कपूर ही एकमात्र ऐसे कलाकार थे जिन्होंने एक अलग पहचान बनाई। राज कपूर के बाद अगर कपूर खानदान का नाम किसी ने और चमकाया तो वे ऋषि कपूर थे। ऋषि कपूर के अभिनय की खासियत के अलावा उनका बिंदास कैरेक्टर लोगों को बहुत भाता था। उन्होंने कभी ये इनकार नहीं किया कि वे बहुत शराब पीते थे। कभी उन्होंने इसकी अनदेखी नहीं की। रणबीर कपूर के साथ उनका जनरेशन गैप रहा। अपनी ओपिनियन में ईमानदार होने के कारण सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल भी होना पड़ता था। कई बार देर रात उनके ट्वीट काफी ह्यूमरस होते थे तो कई बार उन्हें परेशानी में डालते थे। वर्ष 2017 में उनकी किताब आई खुल्लम खुल्ला। उनकी किताब की इसलिए भी खूब चर्चा हुई क्योंकि ऋषि कपूर ने उसमें कई बातें खुलकर लिखी। आइए नजर डालते हैं ऋषि कपूर की खुल्लम खुल्ला की कुछ ऐसी बातें जिसका लोगों को अंदाजा तो था लेकिन खुलकर कपूर खानदान में किसी ने कहा न था। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में खुलकर स्वीकार किया था कि शादीशुदा होने के बाद भी उनके पिता राज कपूर के कई महिलाओं से रिश्ते थे। उन्होंने इस किताब में राज कपूर के नरगिस और वैजंती माला के साथ अफेयर की चर्चा की थी। ऋषि कपूर ने लिखा था कि कैसे उस दौरान वो और उनकी मां पहले एक होटल और फिर चित्रकूट में एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे। ऋषि कपूर के मुताबिक उनकी मां कृष्णा कपूर ने हार नहीं मानी और जब राज कपूर इन रिश्तों से निकल गए तभी वे उनके साथ वापस लौटी। ऋषि कपूर इन दिनों बहुत छोटे थे लेकिन उन्होंने लिखा था कि कैसे उनके पिता राज कपूर उनकी मां को मनाने की कोशिश किया करते थे। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी बॉलीवुड की चर्चित शादियों में से एक थी, लेकिन अपनी किताब में ऋषि कपूर ने स्वीकार किया था कि वे एक पारसी लड़की के प्यार में कैसे पागल थे। उन्होंने किताब में लिखा था कि उस पारसी लड़की का नाम यासीन मेहता था। ये वाकया उनकी फिल्म बॉबी के आने के पहले का है। बॉबी जब आई तो कई गॉसिप फिल्मी पत्रिकाओं ने ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया के रिश्तों पर चटकारे लिए थे। उस समय की चर्चित पत्रिका स्टार डस्ट ने भी इस पर स्टोरी की थी। हालांकि उस समय डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना की शादी हो चुकी थी। ऋषि कपूर ने स्वीकार किया था कि इसके कारण उनका रिश्ता प्रभावित हुआ। इस गॉसिप ने ऋषि कपूर और यास्मीन के रिश्ते पर विराम लगा दिया। ऋषि कपूर के अनुसार उन्होंने यास्मीन को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए। यास्मीन मेहता और डिम्पल कपाड़िया से जुड़ा एक वाकया ऋषि कपूर ने अपनी किताब में शेयर किया था। वो बताते हैं कि जब वे और यास्मीन डेट कर रहे थे तो यास्मीन ने उन्हें एक रिंग भेंट की थी। बॉबी की शूटिंग के दौरान डिम्पल ने वो रिंग अपने हाथ में पहन ली और फिर उसे रख लिया। जब राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया को प्रपोज किया तो उन्होंने डिम्पल की उंगली में वो रिंग देखी और उसे जुहू के अपने घर के पास समुद्र में फेंक दिया। इसी क्रम में ऋषि कपूर ने यह भी स्पष्ट किया कि वे कभी डिम्पल के प्यार में नहीं पड़े थे और ना ही कभी उनके प्रति आकर्षित ही हुए थे। अमिताभ बच्चन के साथ कपूर खानदान के रिश्ते थे। एक रिश्ता तो होते होते रह गया।
लेकिन ऋषि कपूर ने अमिताभ के बारे में अपनी राय खुलकर रखी थी। अपनी किताब में उन्होंने लिखा था कि कैसे मल्टी स्टारर एक्शन फिल्मों में काम करना सेकंड लीड के लिए मुश्किल होता था। उन दिनों एक्शन फिल्में मल्टी स्टार हुआ करती थी और उसमें कई कलाकार काम करते थे। होता यह था कि फिल्मों के सफल होने पर लीड स्टार क्रेडिट ले जाता था। ऋषि कपूर ने लिखा था कि यह समस्या सिर्फ उनके साथ ही नहीं थी, बल्कि शशि कपूर, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा भी इसके समस्या से दो चार हुए थे। ऋषि कपूर ने लिखा था कि हालांकि हम छोटे स्टार थे लेकिन कलाकार कम नहीं थे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने कभी ये स्वीकार नहीं किया, न किसी इंटरव्यू में और न ही किसी किताब में। अमिताभ बच्चन ने अपने साथ काम करने वाले कलाकारों को पर्याप्त क्रेडिट नहीं दिया। ऋषि कपूर ने स्टारडम का दौर देखा तो नाकामी भी देखी। बॉबी बम्पर हिट हुई तो ऋषि कपूर स्टार हो गए और उनके पास कई सारी फिल्में आने लगी। उनकी फिल्मों से लोगों ने कई उम्मीदें भी लगा रखी थी, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। उस समय तक उनकी और नीतू सिंह की शादी हो गई थी। ऋषि कपूर के मुताबिक वे समय उनके लिए हताशा और निराशा भरा था। उसी हताशा में उन्होंने अपनी नाकामी के लिए नीतू सिंह को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। उस दौरान नीतू सिंह प्रेग्नेंट थी, लेकिन उन्हें उस स्थिति में ऋषि कपूर की हताशा झेलनी पड़ी। उन्होंने माना कि परिवारीजनों और मित्रों के सहयोग के कारण वे उस दौर से बाहर आ गए, लेकिन ऋषि कपूर को इसका एहसास था कि नीतू सिंह ने वो समय कैसे झेला होगा। ऋषि कपूर ने अपने और अमिताभ बच्चन के रिश्ते के बारे में लिखते हुए ये भी बताया था कि शायद बॉबी के बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिलने के कारण अमिताभ उनसे चिढ़ गए थे। ऋषि कपूर के अनुसार अमिताभ बच्चन ने उम्मीद लगा रखी थी कि उन्हें जंजीर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा, लेकिन यह अवार्ड ऋषि कपूर को बॉबी के लिए मिल गया था। ऋषि कपूर ने लिखा था, मैं ये बताते हुए शर्मिंदा हूँ कि मैंने वो अवार्ड खरीदा था। एक पीआर ने उनसे कहा था, सर 30,000 दे दो तो मैं ये अवार्ड आपको दिलवा दूंगा। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में स्वीकार किया है कि उन्होंने बिना सोचे समझे पैसे दे दिए थे।